जनवरी 16 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज का हमारा मुख्य संदेश, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी और जो लिखा गया रेबेका विजयन के द्वारा। पवित्र शास्त्र का भाग 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से लेके 10 आयत तक। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय परमेश्वर को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। रहस्यों को समझना एक ऐसी चीज है जो कई लोगों को आकर्षित करती है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा ही एक रहस्य है लेह लद्दाख के पास एक पहाड़ी, जिस पर वाहन नीचे की ओर जाने के बजाय अपने आप ऊपर की ओर लुढ़कते हैं। लोकप्रिय रूप से ग्रेविटी हिल के नाम से प्रसिद्ध लोगों का मानना है कि ये एक दृष्टि भ्रम हो सकता है, या पहाड़ी में एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, या ये कि परिदृश्य एक मानसिक धोखा है। कारण जो भी हो, एक बात तो तय है, ये घटना गुरुत्वाकर्षण के नियमों के विरुद्ध प्रतीत होती है। ये एक रहस्य है। प्रेरित पौलुस, जो अपने समय का एक प्रसिद्ध विद्वान था, उसके पास अपने श्रेष्ठ ज्ञान, बुद्धि और शैक्षणिक प्रतिष्ठा पर घमंड करने का एक कारण था। फिर भी वो डरते और कांपते हुए कुरिन्थियों के पास गया, क्योंकि वो जिस रहस्य का साक्षी था वो उसकी बौद्धिक क्षमता से कहीं अधिक था। ये रहस्य मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर की अपरिमेय योजना है, और ये उसके पुत्र यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रकट हुई। इसका प्रबंध करने में परमेश्वर की बुद्धि एक रहस्य है, जिसे केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही समझा जा सकता है। जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम इस महान रहस्य का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे परमेश्वर ने हमारे अंदर स्थापित किया है। परमेश्वर की बुद्धि किसी भी सांसारिक बुद्धि से महान है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमारे लिए उपलब्ध है। जीवन के चौराहे पर जब हम परिवार, मित्रों या साथियों की बुद्धि पर निर्भर होने के लिए लुभाए जाते हैं, तो हमें सभी बुद्धि के अंतिम स्रोत यानी पवित्र आत्मा का उपयोग करना ही चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य की बुद्धि अच्छी है तो परमेश्वर की बुद्धि उससे भी बेहतर है, और उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहती है। आपको परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता कब महसूस हुई है? आप अपने दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा की बुद्धि की तलाश कैसे करते हैं?
यीशु, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं हमेशा आपकी ओर मुड़ सकता हूँ। आपकी आत्मा के द्वारा आपके रहस्यमय बुद्धि का उपयोग करने में मेरी सहायता करें। आमीन।